यशवंत, चूंकि आपने महिला वोटरों की भी बात की थी अभी, तो एक जो वेलफेयर का इस बार जो फोकस है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी ने भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन महिला सम्मान योजना जो है उसको 2100 रुपये देने का, और उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारी योजना में अड़ंगा डाला, तो 2100 रुपये का ऑफर उन्होंने किया है। कांग्रेस ने प्यारी बहना स्कीम ला के 2500 पे ले गई है, और ये माना जा रहा है बीजेपी या तो उसको मैच करेगी या इसको टॉपअप करेगी। फिर प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि भाई जो पुरानी जो स्कीम चल रही थी, मतलब मुफ्त बिजली, पानी, ये सब भी जारी रहेगा। तो ये जो आपके ट्रैकर में एक सवाल है कि कौन सी स्कीम है आम आदमी पार्टी की जिससे लोग आकर्षित होंगे, तो उसमें अभी भी नंबर 1 पर जो है वो 14% लोग कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली है, लेकिन जो मुफ्त पानी वाली स्कीम है वो 4% पे, और मोहल्ला क्लिनिक 12% पे, लेकिन जो महिला सम्मान योजना है वो 9.5% पे, 9.5% लोग कह रहे हैं कि उससे उनको फायदा होगा। तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि अब केजरीवाल के पास कोई नया, अब तक उनके पास कोई ऑफर नहीं है, बिजली मिल चुकी, फ्री राइड हो चुकी बस की, पानी मिल चुका, मोहल्ला क्लिनिक बन चुका, तो अब ये जो नया एक जो बड़ी स्कीम है वो है महिला सम्मान योजना की। और हमने बाकी राज्यों में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में तो नहीं थी स्कीम, लेकिन झारखंड में भी देखा कि उसका फायदा मिला। तो आपको लगता है कि ये दिल्ली में ये जो स्कीम है ये कितना आकर्षित कर पाएगी? देखिए, दिल्ली में ही नहीं, आने वाले सभी चुनाव में, और ये बात आपको याद है मिलिंद, जब झारखंड के उसके नतीजे आए थे तो हमने इस पर चर्चा भी की थी, और उस समय मैंने ये बात कही थी, और मैं आज उसको और ज्यादा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मंडल कमंडल से कहीं बड़ा अध्याय, राजनीतिक अध्याय, ये आभा मंडल साबित होने वाला है। क्योंकि 50% वोट बैंक को टारगेट करके और जिसका कि टर्नआउट फैक्टर लगातार बढ़ रहा है, और झारखंड में अपोजिशन के पक्ष में और महाराष्ट्र में भाजपा के पक्ष में, मतलब जेएमएम, और दोनों तरफ जो उसका इंपैक्ट आया, उससे एक बात क्लियर हो गई कि वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं वो डिफाइनिंग मूवमेंट होंगी अब पॉलिटिक्स में, और इसको अब कोई रोक नहीं सकता। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली कि हम कोई भी स्कीम रोकेंगे नहीं, उसका बहुत बड़ा कारण मिलिंद यह है, क्योंकि पिछले कई बार सर्वेज में यह भी सामने आया था हम लोगों के, जो हमने इंडिया टुडे में भी आ चुके थे, कि बड़ी तादाद में दिल्ली के मतदाता इस बात से डरते हैं कि बीजेपी अगर शासन में आ गई तो ये लाभकारी योजनाएं वो बंद कर देगी। तो ये डर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि बीजेपी जीती तो ये फ्री बिजली, फ्री पानी ये बंद कर देगी। इसलिए प्रधानमंत्री को इस तरीके की घोषणा करनी पड़ी कि हमको कोई स्कीम हम बंद नहीं करेंगे, ताकि लोगों के मन से ये डर वो निकाल सके। अब बचता है महिला वोटर्स का, आपने जो सवाल किया। मेरे ख्याल से जो भी सत्ता में है और जो डिलीवर कर रहा है, वो अगर कोई स्कीम लॉन्च करता है तो उसको लाभ मिलता है। मसलन आपने महाराष्ट्र में देखा या झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में तो हार के मुंह से जीत, और इतनी बड़ी जीत निकाल करके बीजेपी ले गई। इतनी बड़ी स्कीम का इतना जबरदस्त लाभ हुआ, 15% का गैप महिलाओं के वोटरों में वहां पर खींच गया स्विंग दूसरी साइड में। मुझे लगता है कि दिल्ली में हमें इस बात का ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और जितना मेरे पास में अभी तक आंकड़े हैं ट्रैक करके मिले, उसमें मैं आपको इतना इंडिकेशन दे सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास में पुरुषों में मतों में जितनी लीड है बीजेपी के ऊपर, उससे करीबन 3 गुना ज्यादा लीड महिलाओं मतदाताओं के बीच में। तो सीधी सी बात है, उससे एक बात तो क्लैरिटी के साथ में आती है कि महिलाओं का झुकाव ज्यादा है आम आदमी पार्टी की ओर, और उसमें इस स्कीम का एक अच्छा खासा योगदान होगा, निश्चित तौर पर होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता।